वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 358 कार्तिक, दूर रहो मुझसे। फॉरवर्ड। माइल्स ने हैरानी से स्ट्रेचर पर लेटे अपने डैड को देखा, जिनका शरीर पूरी गल चुका था। जब से माइल्स को पता चला था मिस्टर फ्रैंक ने चार्ली की मॉम के साथ क्या किया था, तब से माइल्स ने मिस्टर फ्रैंक से रिश्ता के साथ ही कांटेक्ट भी पूरी तरह तोड़ लिया था। उसे नहीं पता था उसके अमेरिका जाने के बाद उसके डैड किस हालत में थे, या फिर उनके साथ क्या क्या हुआ। सिस्टर बेला, ये सब क्या है? ये सब कैसे हुआ? माइल्स की जुबान अपने डैड की पैथेटिक कंडीशन देखकर लड़खड़ा गई। उसने बदहवासी में बेला की ओर देखा तो बेला ने कठोर लहजे में कहा, माइल्स, अगर मिस्टर फ्रैंक इनोसेंट नहीं है तो मिसेज लीना रिचर्ड भी इनोसेंट नहीं है। वो दोनों बिल्कुल एक जैसे ही है। उन दोनों की वजह से चार्ली की जिंदगी नर्क बन गई थी। मुझे आशा है तुम अब पुरानी बातों को भूलकर अपने मॉम डैड दोनों का ख्याल रखोगे। बेला की बात सुनकर माइल्स ने अपने होंठ भींच लिए। बेला आगे वहां नहीं रुकी। माइल्स को उसी वार्ड में छोड़कर बेला सीधे वार्ड से बाहर चली गई। देर रात को बेला अपने बेडरूम में सो रही थी। तभी उसके बेडरूम का डोर ओपन कर एक जोड़ी लेदर शूज के साथ एक लंबी आकृति रूम में दाखिल हुई। रूम में चारों तरफ अपनी सरसरी नजर घुमाने के बाद वो इंसान सीधे बेड पर सो रही की बेला ओर बढ़ गया। उसकी कदम धीमे और भारी थे, बेड के करीब आकार। उस इंसान ने बेला के सुंदर चेहरे को कुछ पल गौर से देखा। नींद में भी बेला के चेहरे पर कठोर एक्सप्रेशंस थे। बेला को हर तरफ से निहारने के बाद उस इंसान ने झुककर बेला के फॉरहेड पर किस कर लिया। उसकी फॉरहेड किस भी पैशन से भरी हुई थी। उस इंसान के पतले गर्म होठों का स्पर्श पाते ही बेला की बंद आंखों में हल्की हलचल शुरू हो गई। उसने जैसे ही अपनी नींद से भरी हुई आंखें धीरे से खोली, वैसे ही उसकी सुंदर काली आंखें उस इंसान के समुद्र सी गहरी नीली आंखों से जा टकराए। बेला ने कई बार अपनी पलकें झपकाई। वो इंसान बेला के ऊपर पूरी तरह से झुका हुआ था। उसकी गर्म गहरी सांसें बेला को अपने पूरे चेहरे और गर्दन पर महसूस हो रही थी। बेला ने उस इंसान की नीली आंखों में खालीपन से देखते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो कार्तिक? प्लीज जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें देखना टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी। बेला का सवाल सुनकर कार्तिक ने उसके फॉरहेड से अपना फॉरहेड जोड़ते हुए धीमी गहरी आवाज में कहा, बस बहुत हो गया वाइफी, मैं तुम्हें ऑलरेडी 2 महीनों का वक्त दे चुका हूँ। अब और नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। अब तुम चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हारे सामने और तुम्हारे करीब आऊंगा। तुम्हें मुझे सहना ही होगा। कार्तिक की बात सुनकर बेला ने अपनी आई ब्राउज कसते हुए पूछा, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो कार्तिक? बेला के सवाल पर कार्तिक ने उसके नोज से अपनी नोज रब करते हुए इमोशनलेस आवाज में कहा, वाइफी, तुम मेरी बातों को धमकी देना समझो या फिर भीख मांगना समझो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क बस तुमसे पड़ता है। कार्तिक की बात सुनकर बेला ने अपने होंठ भींच लिए। कुछ पल कार्तिक को कोल्डली घूरने के बाद बेला ने उससे अपनी नजरें फेरते हुए करवाहट से कहा, कार्तिक, कुछ दिनों पहले तक मुझे भी तुमसे फर्क पड़ता था। मुझे तुम पर विश्वास भी था। मैंने सोचा था कोई इंसान है जिस पर मैं खुद को बगैर किसी चिंता के निर्भर छोड़ सकती हूँ, जिसके साथ मैं केयरलेस और केयरफ्री हो सकती हूँ। मगर ये सब मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। मैं मूर्ख थी जो मैं तुम पर ट्रस्ट किया। मैं बेवकूफ थी जो मैंने खुद को तुम पर डिफेंडेड छोड़ा, और इसी का फायदा उठाकर तुमने मेरा ट्रस्ट और फेथ दोनों तोड़ दिया कार्तिक। बेला की बात सुनकर कार्तिक ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दोनों हाथ बेला के दोनों साइड बेड से टिका हुआ था। उसके शरीर से आती स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव मेनली फ्रेग्रेंस बेला के नाक में समाती जा रही थी। कार्तिक ने बेडशीट को अपनी मुट्ठियों भरते हुए 1-2 लंबी सांसें ली। फिर उसने बगैर कुछ कहे झुककर बेला के गाल पर किस कर लिया। बेला की आंखें खुद ब खुद ही बंद हो गई। कार्तिक आगे बेला के गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए बोला, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ वाइफी। कार्तिक की डिमांड सुनकर बेला ने अपनी बंद आंखें खोल दी। उसने कार्तिक को कोल्डली घूरते हुए कहा, यू आर क्रेजी कार्तिक, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे शांति से सोने दो। बेला की बात सुनकर कार्तिक ने उसके गर्दन पर किस करते हुए डार्क वॉइस में कहा, मेरी नींद उड़ाकर तुम खुद शांति से सोना चाहती हो। दिस इज नॉट फेयर वाइफी। अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं सोने दोगी तो मैं भी तुम्हें नहीं सोने दूंगा। कार्तिक की बियर्ड बेला के गर्दन चुभ रही थी। कार्तिक के बात सुनकर बेला चिढ़ते हुए बोली, अनरीजनेबल मत बनो कार्तिक, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना है।
मैं अकेले सो सकती हूँ। बेला की बात सुनकर कार्तिक ने अपना चेहरा उसके डेलिकेट सीने से रब करते हुए कहा, तुम जरूर अकेले सो सकती हो वाइफी, पर मैं तुम्हारे बगैर नहीं सो सकता हूँ। मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती है। यू नो वॉट, यू आर माई स्लीपिंग पिल्स वाइफी। कार्तिक की बटरिंग बातें सुनकर बेला की आंखें सिकुड़ गई। उसके कोल्ड हार्टेड हस्बैंड को ऐसी फ्लर्टिंग बातें करना किसने सिखा दिया? बेला ने अपने दिमाग में उठ रहे आलतू फालतू सवालों को दरकिनार करते हुए कार्तिक के शोल्डर पर अपना नाजुक हाथ रखा। फिर उसने कार्तिक को खुद से दूर करते हुए कठोर लहजे है कहा, कार्तिक दूर रहो मुझसे। मुझे तुम्हारा करीब आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। पर मुझे तो पसंद आ रहा है वाइफी। कार्तिक इतना बोलकर बेड पर बेला के बिल्कुल ऊपर आ गया। उसका ऑलमोस्ट पूरा बॉडी वेट बेला के ऊपर ही था, इसीलिए बेला को ऐसा महसूस होने लगा था जैसे वो कार्तिक और बेड के बीच में दबकर चिपटा हो जाएगी। कार्तिक ने बेला को दोनों कलाई पकड़कर बेड पर प्रेस किया तो बेला उसे बुरी तरह घूरने लगी। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए झुककर बेला के लिप्स पर किस करके लो सेडक्टिव वॉइस में कहा, वाइफी तुम जब गुस्सा होती हो तो बहुत ज्यादा सुंदर लगती हो। मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें पूरा का निगल जाऊं, ताकि मेरे सिवाय कोई और तुम्हें ऐसे देख ना पाए। कार्तिक की बात सुनकर बेला हक्की बल्कि रह गई। उसने कार्तिक को अविश्वास से देखते हुए पूछा, कार्तिक तुम कार्तिक ही हो? तुम कैसी बहकी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई गड़बड़ी है? बेला का सवाल सुनकर कार्तिक गहराई से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान उसके चार्मिंग चेहरे को कंप्लीट और क्यूट लुक दे रही थी। कार्तिक बेला से थोड़ा दूर हुआ, फिर उसने एकदम से अपना शर्ट रिमूव करते हुए पैशनेट वॉइस में कहा, वाइफी यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं सच में पागल हो गया हूँ। योर टच, योर फ्रेग्रेंस, योर क्लोजनेस हैज मेड मी क्रेजी। कार्तिक की बात सुनकर बेला का दिमाग ऑलमोस्ट नम पक गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। हालांकि पहले बेला को कार्तिक के ऐसे बातों पर यकीन हो भी जाता, मगर अब उसे पता था कार्तिक वही कोल्ड फ्रीक चेयरमैन है जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती है। बेला कार्तिक से बाकी चीजें एक्सपेक्ट कर सकती थी, मगर रॉकवेव के चेयरमैन के मुंह से ऐसी पैशनेट बातें सुनना बेला ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कार्तिक बेला को लस्ट के साथ देखते हुए अपने शर्ट के बटन खोल रहा था। उसे जब बटन खोलते में थोड़ा देर लगने लगा, तब उसने लापरवाही से अपना शर्ट फाड़ कर अपने बॉडी से रिमूव कर दिया। कार्तिक को मस्कुलर बॉडी और वी शेप्ड 8 पैक एब्स देखते ही बेला का चेहरा लाल हो गया। उसने कार्तिक से अपनी नजरें फेरते हुए कहा, कार्तिक बच्चों को तरह एक्ट करना बंद करो। अबे मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती हूँ। तुम्हारे साथ सोना तो बहुत दूर को बात है। बेला की बात सुनकर कार्तिक ने डीप डेविल स्माइल के साथ अपने पैंट का बटन खोलते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसे लाल क्यों हो गई हो वाइफी? अगर तुम सच में मेरे साथ नहीं सोना चाहती हो तो तुम्हारी बॉडी ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है? क्यों तुम खुद में सिमट रही है? कार्तिक की बात सुनकर बेला कुछ बोल नहीं पाई। आखिर वो बोलती ही क्या? उसकी बॉडी तो कार्तिक को शर्टलेस देखने भर से गर्म होने लगी थी। कार्तिक के पैंट का जिप अनजिप होने की आवाज सुनते ही बेला की हार्ट बीट फ्लैश की स्पीड से चलने लगी। उसका पूरा चेहरा लाल होकर आग उगलने लगा था। कार्तिक ने अपने सारे कपड़े रिमूव करने के बाद बेला का टी शर्ट फाड़कर उसके शरीर से अलग करते हुए डीप वॉइस में कहा, खुद से और मुझसे झूठ बोलना बंद करो वाइफी। कार्तिक की बात सुनकर बेला ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, मगर उसने कार्तिक को नहीं रोका। उसने दोबारा से कार्तिक को वो सब करने दिया जो कार्तिक करना चाहता था, और शायद वो खुद भी करना चाहती थी। कार्तिक ने बेला के सारे कपड़े रिमूव करके फ्लोर पर फेंक दिए। फिर उसने बेला के ऊपर आकर खुद को और बेला को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। बेला की आंखें बंद थी। कार्तिक ने बेला के पूरे चेहरे पर किस किया। फिर उसने बेला के पलकों पर किस किया। फिर उसने जैसे ही बेला के लिप्स को अपने मुंह में कैप्चर किया, वैसे ही बेला हौंफते हुए एकदम से उठकर बेड पर बैठ गई। बेला का पूरा चेहरा पसीने से लथपथ था। बेला ने हैरानी से अपने आसपास नजर दौड़ाई। वो अपने बेडरूम में जरूर थी, मगर उसके आसपास कोई भी नहीं था। बेला ने झट से ब्लैंकेट हटाकर अपने कपड़ों को चेक किया। उसके कपड़े भी बिल्कुल वैसे ही थे जैसे वो कल रात को पहनकर सोई थी। डनमिट, बेला ने अपना माथा पकड़ लिया। उसे जैसे ही समझ आया कार्तिक के साथ बिताया हुआ वो सारा पल महज एक सपना था, वैसे ही उसका दिमाग ऑलमोस्ट फटने के कगार पर आ गया। बेला ने सोचा, एक्चुअल में उसने कार्तिक को नहीं, कार्तिक ने उसे पागल बना दिया है। नींद में भी वो कार्तिक के बारे में कितनी गंदी गंदी बातें फैंटेसाइज कर रही थी।
बेला खुद के डर्टी थॉट्स और ड्रीम्स को लेकर परेशान हो ही रही थी। तभी उसके कान में बच्चे को किलहकारी गूंजी। बेला के कान खड़े हो गए। उसने तुरंत सर घुमाकर आवाज की दिशा में देखा तो उसकी नजर अपने बेड पर सो रही बर्तिका पर गई। बर्तिका अपनी नन्ही उंगलियां मुंह में डाले हुए तेज तेज आवाज निकाल रही थी। उसकी ब्लैकिश ब्लू आंखें बेला पर ही टिकी हुई थी। बेला एक नजर में ही अपनी बेटी को पहचान गई थी, मगर वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ गया था। बर्तिका जब खुद से करवट बदलकर बेला के थोड़े करीब आई, तब जाकर बेला अपने होश में वापस आए। बेला ने तुरंत बर्तिका को अपने गोद में उठा लिया। फिर उसने प्यार से बर्तिका के चेहरे पर किस करके पूछा, बेबी आप यहाँ कब और कैसे आए? बेला का सवाल सुनकर बर्तिका बगैर कुछ कहे खामोशी से बेला को अपनी आंखें टिमटिमाते हुए घूरने लगी। बर्तिका का क्यूट रिएक्शन देखकर बेला ने दोबारा उसके चेहरे पर प्यार से किस करके मुस्कुराते हुए कहा, ओ मेरा बेबी मम्मी से गुस्सा है। बेला की बात सुनकर बर्तिका ने उसके बाल को अपनी मुट्ठियों में भरते हुए मुंह बिचकर लिया। बर्तिका का छोटा छोटा और पल पल बदलता क्यूट फेशियल एक्सप्रेशन बेला को बिल्कुल आदित्य की तरह लग रहा था। आदित्य भी बचपन में गुस्सा होने पर ऐसे बिहेव करने लगता था। बेला ने झुककर बर्तिका के नाक से अपनी नाक रब करते हुए कहा, आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। एंड एट AM 1 मिलियन सच में हो गए। मुझे तो लगा ही नहीं था।